बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गंगा अवंध हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तो भ्यंग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं 6, 7 और 8 दिसंबर का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होने जा रही है। 6 तारीख को जो है ये राशिफल शुरू होगी 3 बजे शाम के बाद, ये क्योंकि चंद्रमा जो है सो 3 बजे शाम से लेकर के 8 तारीख को 8 तारीख के दिन लेते हुए रात के जो है सो 1:44 AM तक वृषभ राशि में चंद्रदेव रहेंगे। तो ये राशिफल 3 बजे से पहले तक का हमारे चैनल पर में डाला हुआ है, और अब जो है सो 6 तारीख को 3 बजे शाम के बाद से लेकर के 6, 7 और 8 तारीख तीनों दिन का मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये समय कैसा रहेगा। 6 तारीख को जो है देवी और सज्जनों त्रयोदशी तिथि है, शिव योग है, मंगलवार का दिन है, और चंद्रमा वृषभ राशि में 3 बजे शाम के बाद शुभ समय 11:16 AM से 11:58 AM तक, दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ। यानी कि 6 तारीख को आपको उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी है। देवी और सज्जनों आज के लिए यानी कि 6 तारीख के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला तो शुभ समय जो 11:16 AM से 11:58 AM तक का, और दूसरा दिशाशूल उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी है। 7 तारीख की जो कहानी है चतुर्दशी है, बुधवार का दिन है, चंद्रमा वृषभ राशि में, और शुभ समय 7 तारीख को कोई भी नहीं है। तो 7 तारीख को कोई शुभ काम करने का प्रयास ना करें, कोई नया काम शुरू करने का प्रयास ना करें, और 7 तारीख को भी उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी है। 7 के बाद 8 तारीख की अगर बात करेंगे तो पूर्णिमा तिथि है, गुरुवार का दिन है, चंद्रमा वृषभ राशि में, और शुभ समय 11:17 AM से 11:59 AM तक का है, 12 बजे नहीं, 11:59 तक का ही है। तो इस बीच में अगर कोई नया शुभ काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये सामान्य मुहूर्त की बात कर रहा हूं, किसी विशेष काम के लिए विशेष मुहूर्त की बात मैं इस समय में नहीं कर रहा हूं देवी और सज्जनों। और 8 तारीख को जो है सो दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, यानी कि 8 तारीख को आपको दक्षिण दिशा की यात्रा जो है सो नहीं करनी है। देवी और सज्जनों आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, और किस राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा इसको समझने का प्रयास करेंगे इन 3 दिनों में। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा आइए देखते हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है सो यहां पर में रहेंगे, यानी कि कुंडली के दूसरे भाव में मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का स्थान परिवर्तन होगा, कुंडली के दूसरे भाव में। तो मेष राशि वालों के लिए महर्षि का कहना
है कि 6, 7 और 8 तारीख को, 6 तारीख को 3 बजे के शाम के बाद से कुछ मानसिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी। मानसिक तौर पर में कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। मेंटली तौर पर में जो है सो स्थिति कुछ विपरीत आपके सामने आ सकती है। क्या स्थिति कुछ विपरीत आपके सामने आ सकती है? मानसिक तौर पर में आप थोड़े से असंतोष यानी कि संतुष्ट जो है सो महसूस नहीं करेंगे, और परिवार के लोगों के साथ भी अनुभव आप करेंगे कि 6, 7 और 8 तारीख को संबंध, बहुत जो घनिष्ठता चाहिए, जो अपनापन चाहिए, वो आपको महसूस नहीं होगा। महर्षि का कहना है कि आंख से संबंधित पीड़ा अथवा कोई अन्य पीड़ा भी कुछ आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अच्छा भोजन वो सुख, क्या अच्छा खाना पीना और सुख प्राप्ति में भी कुछ विघ्न बाधा का सामना करना पड़ेगा। कार्यों में सफलता इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दूसरा भाव बैंक बैलेंस का भी होता है, धन का भी होता है, तो धन के मामले में भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। अच्छे कर्मों से आपका मन भटकेगा और बुरे कर्मों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। मेष के बाद अब चर्चा करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में ही चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपको सुख प्राप्ति का वृषभ राशि वाले योग बन रहा है। सुख के साथ साथ आनंद की प्राप्ति भी होगी, यानी कि सुख की प्राप्ति भी होगी और आनंद की प्राप्ति भी होगी। दोनों चीजें जो हैं इस समय में आपको मिलने वाला है। रोग जो है, हेल्थ वाइज कुछ इशू जो है वो आपको परेशान कर सकता है, लेकिन चंद्रमा जब ही 3 बजे के बाद कुंडली के प्रथम भाव में आएंगे उसमें भी आपको कुछ राहत देखने को मिलेगी। हेल्थ वाइज परेशानी भी कम होती हुई नजर आएगी। देवी और सज्जनों, महर्षि का तो ये भी कहना है कि इस समय में आपको बढ़िया भोजन की प्राप्ति का भी वृषभ राशि वाले योग बन रहा है। बढ़िया कपड़ा और शैया सुख की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, जीवन साथी के साथ अथवा प्रेमी प्रेमिका के साथ भी वक्त बिताने का कुछ अवसर आपको वृषभ राशि वाले प्राप्त हो सकता है। उपहार और धन प्राप्ति के भी विशेष योग बन रहे हैं, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए हर मामले में समय जो है सो अच्छा रहने वाला है। वृषभ के बाद बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के 12वें भाव में होने के कारण देवी और सज्जनों, आपके लिए ये समय थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। जैसे कि मिथुन राशि वालों को शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, विशेष करके आंखों से संबंधित परेशानी, आंख का हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। धन के मामले में कुछ नुकसान के भी योग बन रहे हैं, तो ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको नुकसान का सामना करना पड़े। धन को बचा करके चलने का प्रयास होना चाहिए और धन के साथ साथ इस समय में आपको मान सम्मान को भी बचाने का प्रयास करना चाहिए। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए महर्षि का कहना है कि इस समय में बच्चों का यानी कि संतान का सुख भी थोड़ा कम प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं जो हैं सो कुछ आपकी बढ़ सकती हैं और खर्चा जो है अधिक होगा, तो इसलिए उस पर में आपको थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मिथुन के बाद अब बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण कुंडली के
एकादश भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों आपके आय में वृद्धि का योग बन रहा है। कर्क राशि वालों के आय में वृद्धि का योग बन रहा है। आपकी आमदनी जो है सो इस समय में कुछ बढ़ने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। व्यापार में भी कर्क राशि वाले जातक को विशेष लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चों से भी सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। पुत्रादि का भी सुख प्राप्ति होगा। उत्तम भोजन की प्राप्ति का योग, बढ़िया खाना पीना समय पर में मिलने की संभावना है। मित्रों से हास परिहास और स्त्री सुख में ज्यादा समय व्यतीत होने के भी योग बन रहे हैं। मन प्रफुल्लित रहेगा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा और तरल पदार्थों से आय की संभावना भी दिखाई दे रही है। यानी कि आपके लिए हर मामले में कर्क राशि वाले ये समय जो है सो अच्छा रहने वाला है। कर्क के बाद अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। महर्षि का कहना है कि 10वां भाव में सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश हुआ तो क्या होगा, आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आप जैसा चाह रहे थे, आप जैसा सोच रहे थे, वो कार्य इस समय में पूरा हो सकता है। और भगवान की कृपा से इस समय में किए जाने वाले कार्य में भी बड़ा आसानी से सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का तो ये भी कहना है कि आपको अगर किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू था, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी, कुछ तबीयत खराब थी, तो चंद्रमा के यहाँ बैठने के कारण हेल्थ वाइज परेशानी भी धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। और इस समय में आपको धन प्राप्ति का विशेष योग सिंह राशि वाले, मान सम्मान की प्राप्ति का भी विशेष योग दिखाई दे रहा है। नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति की संभावना और उच्चाधिकारी जो है सो आपसे इस समय में प्रसन्न होंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तम सुख की प्राप्ति का आपके लिए सिंह राशि वाले योग बन रहा है। हर मामले में समय बढ़िया है। सिंह के बाद अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपको परेशानी की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। कन्या राशि वाले, आपको कुछ मालिक के तरफ से, जहां पर काम करते हैं वहां के तरफ से, अथवा समाज के लोगों के तरफ से भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कन्या राशि वाले। और महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो आपको कुछ बिजनेस व्यवसाय में भी नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। बच्चों के साथ ज्यादा मतभेद करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा योग है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा इस समय में नरम रहेगा। हेल्थ वाइज कुछ इशू का सामना करना पड़ सकता है। पेट से संबंधित अथवा छाती से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। भाग्य का साथ कम मिलेगा। शत्रु जो है आपको परेशान करेगा। और राज्य की ओर से भी, सरकार के तरफ से भी अगर कुछ काम धंधा है तो वहां भी कुछ रुकावट और परेशानी की संभावना दिखाई दे रही है। तो कन्या के बाद अब बारी आती है राशि चक्र के 7वें राशि की, जिसका नाम है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली का 8वां भाव आप जानते हैं कि बढ़िया नहीं होता है। तो 8वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि कह रहे हैं कि आपके लिए अपच की शिकायत हो सकती है। अपच आपको परेशान कर सकता है। श्वास से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। खांसी परेशान कर सकती है। छाती से संबंधित कुछ परेशानी अगर है तो वो भी परेशान कर सकती है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति भी कुछ सामने आ सकती है, इसलिए सावधान। मानसिक क्लेश से बच करके रहने का प्रयास करें। नियत समय पर में अच्छा भोजन प्राप्त होने में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अचानक से महान कष्ट, किसी बड़ी कष्ट से आपको परेशानी हो सकती है। और धन के भी नुकसान का कुछ योग है, तो बच करके चलने का हर परेशानी से प्रयास करें। तुला के बाद अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा।
कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण वृश्चिक राशि वाले जातक को अचानक से कुछ धन लाभ का भी योग बन रहा है। कहीं ना कहीं से आपको कुछ फायदा, कुछ लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है और आपको पर्याप्त काम सुख यानी कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलने की संभावना भी खूब दिखाई दे रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी आपको करनी होगी। छोटी छोटी यात्राएं भी होंगी जो आपके लिए काफी लाभदायक साबित होंगी। वाणिज्य तथा व्यवसाय यानी कि वाणिज्य में भी लाभ और व्यवसाय में भी, दोनों में वृद्धि उन्नति के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। भगवान कृपा से कह रहे हैं कि उत्तम भोजन की प्राप्ति का योग, क्षीर आदि पेय पदार्थ तथा शयन सुख की प्राप्ति का योग भी आपके लिए बन रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाहन और ख्याति की भी प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है, यानी कि तुला राशि वालों के लिए हर मामले में समय बढ़िया है। वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक के बाद अब बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। महर्षि का कहना है कि कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपको धन के लाभ का योग बन रहा है। किस चीज का? तो धन के लाभ का योग, यहां पर चंद्रमा आया, धनु को धन लाभ मिलेगा। महर्षि कह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। यश और आनंद के प्राप्ति का भी योग बनेगा। महिलाओं से संपर्क बढ़ेगा। महिलाओं के साथ आपका संबंध बढ़िया, संपर्क बढ़ेगा। अपने घर में भी सुख की प्राप्ति होगी। अपने ही घर में आपको बहुत फायदा होगा। शत्रु पर में भी विजय प्राप्त करेंगे। रोग का नाश होगा, लेकिन एक चीज में थोड़ा सा नुकसान है कि खर्चा ज्यादा होगा। पैसा थोड़ा सा खर्च अधिक होगा, व्यय अधिक की संभावना दिखाई दे रही। देवी और सज्जनों, धनु के बाद अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह तो साबित होगा। अब किस मामले में नुकसानदेह साबित होगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि यात्रा करने में कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि मकर राशि वालों को यात्रा इस समय में नहीं करना है। क्या कष्ट होगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि यात्रा में कष्ट के साथ साथ कुछ दुर्घटना के होने का भी योग बन रहा है, यानी कि दुर्घटना से भी बच करके रहने की संभावना है। कार्य में सफलता मिलने में भी शंका बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कार्य में सफलता मिलने की संभावना थोड़ी सी कम है। और क्या कह रहे हैं? महर्षि कह रहे हैं कि मन में कुछ अशांति के योग हैं। धन की भी हानि की संभावना है। पेट में जलोदर आदि रोगों की भी कुछ संभावना दिखाई दे रही है। काम वासना में कुछ वृद्धि के योग, और इस समय में उचित सलाह, क्या उचित सलाह जो है आपको मिलने की संभावना कम है, और आप किसी को उचित सलाह देंगे भी, इसकी भी संभावना थोड़ी सी कम है। तो मकर के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश कुंभ राशि वाले जातक के लिए बताया जा रहा है कि स्वजनों से ही विवाद का योग है। अपने ही लोगों के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। कुंभ राशि वाले चित्त थोड़ा सा चंचल रहेगा। मन में चंचलता के भाव रहेंगे। और क्या? तो महर्षि कह रहे हैं कि इतना पर ही बात नहीं बनेगी, तो भाई और क्या? तो कह रहे हैं कि इस समय में छाती में कुछ विकार की संभावना भी दिखाई दे रही है। और महर्षि कह रहे हैं कि चौथे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण समय पर में अगर भोजन ना मिले तो 6, 7, 8 तारीख को ज्यादा परेशान ना हो। नींद में भी कुछ बाधा आने की संभावना है। जल और स्त्री जाति से भी कुछ भय का योग है। कुछ जल से भी भय, कुछ स्त्री जाति से भी भय का योग। समाज में भी कुछ अपमान का भय दिखाई दे रहा है। और स्त्री के सुख में कुंभ राशि वाले जातक को कुछ कमी की संभावना दिखाई दे रही है। कुंभ के बाद अब अंतिम राशि जिसका नाम ही है मीन। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश हुआ।
कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि आपको अचानक से कुछ धन के लाभ का विशेष योग बन रहा है। वस्त्र का सुख भी आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य भी आपका इस समय में बढ़िया रहेगा। और क्या, तो दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो दुश्मन पर भी विजय हासिल करेंगे। मन भी इस समय में आपका प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिका अथवा जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का अवसर भी प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि बंधु जनों से लाभ भी मिलेगा, व्यक्तियों से संपर्क भी बढ़ेगा और भाग्य का भी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। हर मामले में समय जो है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मीन राशि वाले देवी और सज्जनों, तो ये मेष से लेकर के मीन राशि तक की राशिफल हमने एक एक करके सभी राशि के बारे में आपको सारी जानकारी दी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।